सहयोगी यौगिकों में नामकरण करने से पहले कुछ परिभाषाएं, उन परिभाषाओं को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए उपसह सहयोगी यौगिक में आता है योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, योगात्मक यौगिक किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक समान लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जल में घोलने के बाद क्रिस्टलन के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्या परिभाषा हुई, दो या दो से अधिक समान लवणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद जल में घोल देते हैं तो क्रिस्टलन होने से जो यौगिक बनेगा उस यौगिक को क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विक लवण और दूसरा होता है उपसह संयोजी यौगिक। तो सबसे पहले क्या आता है द्विक लवण। तो द्विक लवण क्या होते हैं, इनको जल में घोलने पर ये अपने अस्तित्व को खो देते हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका मोहर लवण। मोहर लवण एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मोहर लवण का सूत्र लिखिए, मोहर लवण का सूत्र क्या होता है, FeSO4 फिर डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 24H2O। ठीक है, मोहर लवण और एक कार्बोनाइट का सूत्र भी याद कर लेना। ये हो गया कौन सा, 6H2O। ठीक है, हाँ। अब इसके अलावा कौन सा उपसह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक वो होते हैं जिनको जलने पर घोलने पर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। उपसह संयोजी यौगिक का उदाहरण है K3FeCN6। ठीक है, अब सबसे मेन बात देखिए, इस चैप्टर से केवल 2 मार्क्स है, एक क्वेश्चन आना है और 2 ऑब्जेक्टिव आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि द्विक लवण और संकुल लवण या उपसह संयोजी यौगिक में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विक लवण तथा संकुल लवण या उपसह संयोजी यौगिक में अंतर लिखिए। तो पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, संकुल लवण में ये इनको जल में घोलने पर ये अपने अस्तित्व या पहचान को खो देते हैं। दूसरा किस में लिखेंगे हम, संकुल या उपसह संयोजी यौगिक में इनको जल में घोलने पर ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अर्थात ये अपनी पहचान को नहीं खोते। दूसरा अंतर यदि आपको लिखना है तो क्या द्विक लवण का उदाहरण लिख दीजिए, मोहर लवण, ये उसका सूत्र लिख दीजिए और उपसह संयोजी यौगिक में ये वाला सूत्र लिख दीजिए K3FeCN6। अब इस चैप्टर में पूरे में हम केवल क्या पढ़ेंगे, उपसह संयोजी यौगिक पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और चीज नहीं पढ़ेंगे। तो पहले इसलिए हर एक चीज को समझते हैं, हर एक पार्ट वाइज पार्ट इनके परिभाषाओं को समझते हैं। अब देखिए हमने फार्मूला लिखा था K3FeCN6, ये हमने सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात यदि ज्यादातर परिभाषा में यदि पूछी जाती है तो समन्वय संख्या पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं सभी क्षेत्रों के नाम लिख देता हूँ। नाम लिखिए, इस जो ब्रैकेट के अंदर का ये पूरा क्षेत्र है इसको बोलते हैं समन्वय क्षेत्र या परिसर। ठीक है, दूसरा स्टार्टिंग में ये जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या, केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो लिखेंगे उपसह संयोजी यौगिकों में समन्वय क्षेत्र के अंदर स्थित वह परमाणु या आयन जो सामान्य नियम के को तोड़कर बंध बनाता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यह अधिकांश संक्रमण तत्व होता है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें क्या, लिगेंड, जो सबसे ज्यादा परिभाषा यदि पूछी जाती है, लिगेंड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिगेंड की परिभाषा, लिगेंड क्वेश्चन क्या आएगा, लिगेंड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे ओनली लिगेंड की परिभाषा भी पूछ सकते हैं। तो लिगेंड की परिभाषा क्या हुई, वह परमाणु या आयन जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा होता है उसे लिगेंड कहते हैं, जिसे वह दान कर सकता है। तो क्या परिभाषा हुई लिगेंड की, वह परमाणु, आयन या तत्व जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा होता है जिसे वह दान कर सकता है, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं, एक धंतु लिगेंड, द्विधंतु लिगेंड और बहुधंतु लिगेंड।
ठीक है, इतना अकेला लिखना है। एक दंतुल की यदि परिभाषा लिखना हो तो वह लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, एक दंतुल लिगेंड। तो इतने सारे ये सब हैं एक दंतुल लिगेंड के उदाहरण, ठीक है। द्विदंतुल लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, त्रिदंतुल लिगेंड जिसमें तीन दाता परमाणु होते हैं, बहुदंतुल लिगेंड जिसमें दो से अधिक रहेंगे उनको बहुदंतुल लिगेंड में बोल देते हैं। अब देखिए इसी में एक और आता है लिगेंड के साथ एक और परिभाषा पूछ लेते हैं, कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं? कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं? तो क्या लिखा, जब बहुदंतुल लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक रिंग या वलय बना देता है तब ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? कीलेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कीलेट लिगेंड का EDTA, और इसका फुल फॉर्म याद करिए, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। किसका उदाहरण है ये? कीलेट लिगेंड का। इसको हम बहुदंतुल लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। हमने कीलेट लिगेंड की परिभाषा पढ़ी, कीलेट लिगेंड पढ़ लिया। अब मोस्ट आईएमपी परिभाषा दूसरी है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होती है? उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हमने एग्जांपल लिखा K3FeCN होल 6। तो यहां देखिए केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। तो ये समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6। इंग्लिश में हम लिखें तो ओनली CN लिख देते हैं। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। क्या परिभाषा हुई समन्वय संख्या की? कि उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। यौगिक समन्वय संख्या होगी। अब अगली परिभाषा जो मोस्ट आईएमपी है वो है EAN। तो E का मतलब होता है इफेक्टिव, A फॉर होता है एटॉमिक और N फॉर होता है नंबर। तो EAN का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और यदि हम हिंदी में लिखें तो इस EAN को बोलते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या, प्रभावकारी परमाणु संख्या, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है प्रभावकारी परमाणु संख्या की? प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है? उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के बंध बनाने से पहले उपस्थित अंतिम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध बनाने के बाद प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? कि उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के बंध बनाने से पूर्व अंतिम कक्ष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध बनाने के बाद प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को क्या बोलते हैं? प्रभावकारी परमाणु संख्या EAN कहते हैं। और यदि इसको मैथमेटिकल हमको यदि निकालना हो, EAN का सूत्र होता है Z माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस CN इंटू 2। तो यहाँ पर Z है केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक, Z क्या कहलाएगा? केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक, OH क्या लिखा? ऑक्सीकरण संख्या है, और CN क्या है? समन्वय संख्या, और इनटू में 2 करना है। ये EAN प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालने का सूत्र है। तो ये हमने परिभाषा पढ़ी। अब हम क्या करेंगे? उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण करने से पहले हम लिगेंडों के नाम करेंगे। उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण, तो उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण करने से पहले हमको लिगेंडों का नाम और उन पे कितना आवेश है ये याद होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए उपसहसंयोजी यौगिकों में लिगेंड लिखे हुए हैं। पहला कौन सा? ऋणावेशित लिगेंड। यहाँ देखिए ये लिगेंड F लिखा रहेगा, ऊपर कितना आवेश है ये आपको नहीं मिलेगा, आपको ये याद होना चाहिए। सबसे पहले देखिए फ्लोरीन है, इसको फ्लोरीन नहीं बोलते, लिगेंड में इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। ये हमको पता होना चाहिए फ्लोरीन पे कितना आवेश रहता है? -1 रहता है, ठीक है। फिर क्लोरीन है, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो, इस पर कितना आवेश रहता है? -1। Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमो, इस पर भी कितना रहता है? -1। NO2 पर कितना, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो बोलेंगे, इस पर भी आवेश कितना रहेगा? -1। NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेटो बोलते हैं, इस पर भी कितना आवेश रहता है? -1। साइनो, CN को क्या कहते हैं? साइनो, इसको भी -1 चार्ज रहता है। आइसोसाइनो, NC, इस पर भी -1। लेकिन
इधर सल्फेटो है, ध्यान रखिए इस पर। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेटो। कितना आवेश रहेगा? -2 रहेगा। कार्बोनेटो पर CO3 पर कितना रहेगा? -2 रहेगा। EDTA पर कितना रहता है? -2 रहता है। इसका फुल फॉर्म एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। ऑक्जेलेटो का फार्मूला क्या रहता है? C2O4। इस पर कितना आवेश रहेगा? -2। एसीटोटो का फार्मूला CH3COO। इस पर कितना चार्ज रहता है? -1। ये आवेश हमको याद होना चाहिए। ये सब के सब कैसे थे? ऋणावेशित लिगेंड। ध्यान रखो ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में हमेशा आता है O। ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में क्या आता है? O। देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रेटो, साइनो, आइसोसाइनो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्जेलेटो, एसीटेटो। और एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। तो आखिरी में क्या आएगा? O। किसमें? लिगेंडों के नाम के अंत में। कौन से लिगेंड? ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में। और अब आते हैं हम धनावेशित लिगेंड में। धनावेशित लिगेंड के नाम के अंत में हमेशा क्या आएगा? नियम आता है, EM। ठीक है। अब यहाँ देखिए NO पर कितना चार्ज रहता है? +1। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। और NO2 पर भी +1 रहेगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम कहते हैं। ठीक है। अब ज्यादातर सबसे पहली बात उदासीन लिगेंड का ज्यादातर ध्यान रखिए। उदासीन लिगेंड मतलब इन पर ना तो धनावेश रहेगा ना ही ऋणावेश रहेगा, मतलब शून्य आवेश माना जाएगा। तो सबसे पहले देखिए H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। इसको कैसे याद रखोगे? पानी को साफ करने वाला क्या रहता है? एक्वा गार्ड। पानी की रक्षा करने वाला तो H2O को क्या बोलेंगे? एक्वा। NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। NO को क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिल। तो ये सब के सब उदासीन है, इन पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। मतलब जब हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तब हमको इन आवेशों की जरूरत पड़ेगी, और नामकरण बिना ऑक्सीकरण अवस्था के नहीं होता। ठीक है। अब मैं सबसे पहले पहला वाला एग्जांपल करने से पहले उसके रूल भी समझाते हैं। देखो पहला वाला NiCO4। पहली बात देखिए उपसय संयोजकों का नामकरण बाएं से दाएं की ओर किया जाता है। तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग कहां करेंगे? बाएं से। यदि बाएं साइड कोई भी तत्व या परमाणु आयन नहीं दिया तो हम डायरेक्ट कहां जाएंगे? समन्वय क्षेत्र के अंदर। तो समन्वय क्षेत्र के अंदर सबसे पहले नाम लिखा जाएगा किसका? लिगेंड का। लिगेंड के नाम लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या का नाम होने के बाद फिर लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो जाता है उसके बाद लिखी जाती है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या भी ध्यान रखो किसमें लिखना है? रोमन संख्या में, वो भी छोटे कोष्ठक के अंदर। जैसे ही ऑक्सीकरण संख्या का नाम हो जाता है लिख देते हैं, उसके तुरंत बाद ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है। ठीक है। अब इनमें सबसे मेन बात ध्यान रखिए, यदि लिगेंड दिए हैं एक से अधिक तो 2 हैं तो डाई लिखेंगे, 3 हैं तो ट्राई लिखेंगे, 4 हैं तो टेट्रा लिखेंगे, 5 हैं तो पेंटा और 6 हैं तो हेक्सा। और 6 से ज्यादा लिगेंड आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों के नाम लिखने से पहले लिगेंड की संख्या लिखी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, यदि समन्वय क्षेत्र के बाहर या कोष्ठक के बाहर यदि कोई चीज दिए है तो उनकी संख्या नहीं लिखना, केवल उनका नाम लिखना है। जैसे SO4 है तो सल्फेट, Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। K है तो पोटेशियम हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है? समन्वय क्षेत्र के अंदर लिगेंड दिया है, उसकी संख्या तो संख्या का नाम लिखा जाएगा, लेकिन समन्वय क्षेत्र के बाहर यदि कुछ है तो उसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, केवल उनका नाम लिखा जाता है। ठीक है। अब इसमें भी देखिए यदि यहाँ पर केवल एक लिगेंड है तो हम डायरेक्टली इसका नाम लिखने से पहले संख्या लिखी, लेकिन एक से अधिक लिगेंड हैं तो लिगेंडों के नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है, मतलब अल्फाबेटिकल लिखा जाएगा। मतलब ABCD में जो अक्षर पहले आता है उसका नाम पहले आएगा। ठीक है। ये लिगेंडों के नाम हो गया। अब दूसरी बात, अब हम आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो ध्यान रखिए यदि केंद्रीय धातु परमाणु पर, किस पर? केंद्रीय धातु परमाणु पर कौन सा आवेश है? ऋणावेशित है, तो उसके नाम के अंत में क्या करेंगे? नाम के अंत में क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। ऋणावेशित लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाना है? 8 लगाना है। जैसे Ni है तो Ni को निकिल ना लिखकर क्या लिखा जाएगा? निकिले। Pt है तो इसको प्लेटिनम ना लिखकर इसको क्या बोलेंगे? प्लेटिने।
ठीक है। Ag है, इसको सिल्वर ना लिखकर क्या बोलेंगे, अर्जेंटिक। क्रोमियम है, तो क्रोमियम को क्रोमियम ना लिखकर क्या लिखा जाएगा, क्रोमेट, क्योंकि नाम के अंत में क्या आएगा, एट आएगा। यदि ऋणावेशित केंद्रीय धातु परमाणु है तो, ठीक है। और यदि धनावेशित है, यदि कैसा केंद्रीय धातु परमाणु पे कौन सा आवेश आ जाए, धनावेशित है तब, या फिर उदासीन है, धनावेशित या उदासीन है तो उसका सामान्य नाम ही लिखा जाएगा। निकेल है तो निकेल का क्या लिखा जाएगा, निकेल ही लिखा जाएगा। प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखा जाएगा। एगी है तो इसको सिल्वर ही लिखा जाएगा, और क्रोमियम है तो इसको क्रोमियम ही लिखा जाएगा, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु में 8 कब लगाना है, जब हम देखेंगे उसका कौन सा ऋणावेश आ रहा है, तब हम उसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। और यदि उदासीन मिल रहा है या फिर धनावेशित आ रहा है, तब उसका सामान्य नाम जो रहता है वही का वही लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, हम नामकरण उपसय संयोजक के बाईं ओर से स्टार्ट करेंगे। यदि बाईं ओर कोई तत्व दिया है तो उसका नाम लिखेंगे, उसकी संख्या नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, लेकिन लिगेंड का नाम लिखने से पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम। और यदि एक से अधिक लिगेंड हैं तो लिगेंडों के नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम अनुसार ही लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही पूरे लिगेंड के नाम हो जाएंगे, उसके बाद किसका नाम लिखना है, सबसे शुरू में जो तत्व दिया रहता है वो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है। लिगेंडों के नाम के बाद किसका नाम लिखा जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। उसमें भी देखिए कि यहाँ ब्रैकेट पे धनावेश आ रहा है या उदासीन आ रहा है तो उसका सामान्य नाम ही लिखा जाएगा, और यदि ब्रैकेट पे ऋणावेश आ रहा है तब उसके नाम के अंत में एट लगा के इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और ऑक्सीकरण संख्या जैसे हो जाती है उसके बाद दाएं ओर देखिए, ब्रैकेट के बाहर यदि कुछ दिया है तो उसका नाम लिख दीजिए, उसकी संख्या बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका आईयूपीएसी नाम, ये यौगिक दिया है उपसय संयोजक यौगिक, इसका नामकरण करने से पहले हमको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या केवल केंद्रीय धातु परमाणु की निकाली जाती है, और केंद्रीय धातु परमाणु की हम जब ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो उस ऑक्सीकरण संख्या को क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकेल, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान ली हमने, x प्लस CO कितने हैं, 4। अब हमको मालूम होना चाहिए कि CO पर कितना आवेश होता है। हमको पता है CO कैसा उदासीन आवेश है, तो इस पर कितना आवेश आएगा, 0 रहेगा। यहाँ पर कोई आवेश नहीं लगा तो बराबर हम क्या कर देंगे, 0। अब इसको सॉल्व करिए, x प्लस 0 बराबर 0, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है, 0, ठीक है। अब हम इसका नाम लिखना शुरू करेंगे। जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, नहीं है। डायरेक्ट कहां जाएंगे, कोष्टक के अंदर। कितने लिगेंड है, केवल कार्बोनिल अकेला ही लिगेंड है। उसका नाम लिखने से पहले उसकी संख्या लिखेंगे, कितनी है, 4, तो 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा। अब लिखेंगे CO, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, तो क्या लिख देंगे, टेट्रा कार्बोनिल। अब यहाँ पर कोई लिगेंड नहीं बचा, इसका मतलब इसके बाद कौन आएगा, निकेल का नाम लिखना है। तो इसका देखना पड़ेगा ब्रैकेट में कोई आवेश आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब नाम कोई आवेश नहीं आ रहा है तब इसका सामान्य नाम Na को क्या बोलते हैं, निकेल, तो हमने क्या लिख दिया, निकेल, ठीक है। जैसे ही इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी, भले वो 0 आए तो ये 0 है तो छोटे कोष्टक के अंदर हमने क्या लिख दिया, 0। जैसे ही 0 लिख दिया, अब हम आएंगे अंदर, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया, बाहर आएंगे, बाहर कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना है। तो क्या नाम बन गया, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ठीक है। अब इसके बाद इसमें तीसरी बात पूछ लेते हैं, समन्वय संख्या। कौन सी संख्या, समन्वय संख्या। परिभाषा क्या है कि उपसय संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु से परमाणु से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड रहते हैं उसी संख्या को क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हैं, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में पहला वाला। अब हमको लिखना है, इसका नामकरण करना है, कौन सा, आईयूपीएसी नामकरण। तो देखिए आईयूपीएसी नामकरण लिखना पहले नंबर पर, लेकिन आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले हमको क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, केंद्रीय धातु परमाणु की। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसे क्या मान लेते हैं, x।
फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर उसके बाद में देखिए NH3 कितने हैं 6, तो लिखिए 6। अब NH3 देखिए कौन सा लिगेंड है, NH3 ये है, किसमें आता है उदासीन में, इसका मतलब इस पे आवेश कितना आएगा 0। अब कुछ बचा नहीं है, प्लस का साइन लगाइए, इधर देखिए कितने क्लोरीन है 3, क्लोरीन पर देखिए कितना आवेश रहता है -1, तो लिख दिया ब्रैकेट में -1, ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा तो बराबर में 0 कर दिया। इसको सॉल्व करिए, x प्लस 0 का इंटू 6 में हुआ तो 0, ये प्लस माइनस माइनस के 3 इक्वल में 0, तो x माइनस 3 इक्वल में 0, माइनस का 3 इधर आके किसका हो गया प्लस का 3। ऑक्सीजन संख्या कितनी आई है प्लस की 3 आई है, ठीक है। अब हम इसका आईपीसी नामकरण करेंगे। हम नामकरण कहां से करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड साइड से, इधर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट हम जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का। देखिए लिगेंड का नाम लिखने से पहले क्या करेंगे, लिगेंड की संख्या कितने हैं 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा। NH3 को क्या बोलते हैं, देखिए एमीन, तो लिख दिया हेक्सा एमीन। लिगेंड का नाम खत्म हो गया और लिगेंड तो है ही नहीं है। अब कौन आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने से पहले हमको देखना पड़ेगा कोष्टक पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस या उदासीन आ रहा है। देखिए बाहर जुड़ा हुआ है मतलब प्लस या माइनस आएगा। इसको तोड़ के देख लीजिए, क्लोरीन पे कौन सा आवेश आता है माइनस आता है, जिसका मतलब ब्रैकेट पे कौन सा आएगा प्लस आएगा। यदि ब्रैकेट में प्लस आ रहा है या उदासीन हो रहा है तो केंद्रीय धातु परमाणु का सामान्य नाम ही लिखा जाएगा। तो CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, हमने कोबाल्ट ही लिख दिया। यदि बाय इस पर ऋणावेश आता तो कोबाल्ट ना लिख के क्या लिखा जाता, कोबाल्टेट लिखा जाता। जैसे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम होता है उसके तुरंत बाद हमको क्या लिखनी है, ऑक्सीजन संख्या। अब ये प्लस या माइनस किसी में आए उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको रोमन संख्या में लिखना। छोटे कोष्टक के अंदर कितनी आएंगे 3, तो ये 3 लिख दिए। जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु पास ऑक्सीजन संख्या लिखते हैं उसके बाद हम कहेंगे ब्रैकेट के बाद, तो ब्रैकेट के बाद ये संख्या इसको नहीं लिखना है, केवल इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर Cl को क्लोरो नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्लोराइड, क्योंकि अब ये लिगेंड नहीं है, आयन है। यदि ब्रैकेट के अंदर होता तो ये क्या कहलाता, लिगेंड कहलाता, और वहां पर इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो कहते हैं, ठीक है। अगली चीज हम इसमें निकालते हैं क्या, समन्वय संख्या, शॉर्ट फॉर्म में Cn लिख दे रहा हूं। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होती है, इस केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं 6, तो वही उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या कितनी आ गई है 6 आ गई है, ठीक है। अगला करते हैं, कितने हो गए, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा देखिए, COCl NH3 होल 5 ब्रैकेट के बाहर है Cl2, ठीक है। अब इसका नाम लिखने से पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो पहले नंबर पर हम नामकरण करेंगे भाई, दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीजन संख्या। ये ऑक्सीजन संख्या वहीं के वहीं सॉल्व नहीं करना है, जब नामकरण पूछा है तो कहीं रफ में सॉल्व करके करना है, ठीक है। और एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, एक नंबर में ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करके बताइए या समन्वय संख्या कितनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। ऑक्सीजन संख्या किसकी निकालेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की, इसकी निकालेंगे तो इसकी क्या मानेंगे x, फिर किसका साइन लगेगा प्लस का, फिर क्या है क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं भाई 1, और क्लोरीन पर आवेश कितना रहता है -1, फिर प्लस का साइन लगाइए। NH3 कितने हैं 5, NH3 पे कितना आवेश रहता है, उदासीन है, तो क्या लिख दिया 0, प्लस क्लोरीन कितने हैं 2, क्लोरीन पर आवेश कितना रहता है -1 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस का 1, ये तो 0 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल में 0, तो x माइनस 3 इक्वल 0, माइनस का 3 है तो किसका हो गया प्लस का 3। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई है, प्लस की 3 आ गई, ठीक है। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण कहां से स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो कहां जाएंगे, अंदर। अंदर गए तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ ये देखा कि कितने लिगेंड है भाई, 2 लिगेंड हैं। जब 2 लिगेंड है इनका नामकरण कैसे करेंगे, अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम अनुसार अल्फाबेटिकली करना है। तो यहाँ देखिए क्लोरीन को, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो किससे शुरू है C से। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन किससे शुरू होता है A से। इसका मतलब पहले कौन आएगा, NH3 आएगा। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। इसका नाम लिखने से पहले इसकी संख्या लिखेंगे, कितने हैं 5 हैं, 5 को हम क्या लिखेंगे पेंटा, तो लिख दिया पेंटा। कौन है NH3, तो NH3 को क्या बोलते हैं एमीन, पेंटा एमीन। फिर Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो, तो लिख दिया क्लोरो।
पेंटा क्लोरो। लिगेंड के नाम खत्म। अब आते हैं हम किस पर, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, CO। लेकिन इसका नाम लिखने से पहले हम देखेंगे कि इस कोष्टक पर धन आ रहा है या ऋण आ रहा है या शून्य आ रहा है। यहाँ तोड़ के देखा हमने, क्लोरीन पर ऋण आता है तो ब्रैकेट में क्या आ गया, प्लस आ गया। जब कोष्टक पर प्लस आता है तो इसका कैसा नाम लिखेंगे, सामान्य ही नाम लिखना है। कौन, CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, तो क्या लिख दिया, कोबाल्ट। फिर इसके तुरंत बाद क्या लिखी जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएंगे, 3, तो ये लिख दिया 3। किसमें लिखना है, छोटे कोष्टक में लिखना है, तो ये छोटे कोष्टक में लिख दिया। अब बचा कौन बाहर, Cl। Cl की संख्या नहीं लिखनी है, केवल नाम लिखना है। तो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ये हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं और तीसरा वाला हो गया। हाँ, इसी में क्या पूछ सकते हैं, एक और चीज क्या पूछ सकते हैं, तीसरी बात समन्वय संख्या। समन्वय संख्या देखिए, लिगेंडों की संख्या गिन लीजिए भाई, उसकी समन्वय संख्या 5 लिगेंड ये हैं और एक क्लोरीन का, तो 1 + 5 समन्वय संख्या कितनी आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है। तो इसकी समन्वय संख्या देखिए, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरो कितने हैं, 1, तो 1 लिखा। NH3 कितने हैं, 5, तो 1 + 5 कितनी आ गई, समन्वय संख्या 6 आ गई है, ठीक है। अगला करते हैं 4th नंबर का। 4th वाला क्या है, PT NH3 होल 6 NCl4, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं। पहले नंबर देखिए, नामकरण करने से पहले हम इसकी क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकाली जाएगी, केंद्रीय धातु परमाणु की, PT की। तो इसकी क्या मान लेंगे हम, X प्लस कितने NH3 हैं, 6, तो 6 लिख दिए। NH3 देखिए कौन सा लिगेंड है, उदासीन। उदासीन पर आवेश कितना रहता है, 0। कितने क्लोरीन है, 4। क्लोरीन पे कितना आवेश रहता है, -1, इक्वल में 0। ये तो 0 हो गया, हटा दिया। 4 का अपन में हुआ -4 इक्वल 0, माइनस का 4 है, किसका हो गया, प्लस का 4। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस का 4 आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण करेंगे, कहां से नामकरण स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट आएंगे कोष्टक के अंदर। कोष्टक के अंदर पहले किसके लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखने से पहले लिगेंड की संख्या। कितने लिगेंड हैं, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। फिर NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। तो कौन हो गया, हेक्सा एमीन। लिगेंड खत्म। अब किसकी बारी है, केंद्रीय धातु परमाणु। इसका नाम लिखने से पहले हम तोड़ के देख लेंगे, कितने, इस पर माइनस है, इस पर प्लस। तो ये धनावेश आ रहा है तो सामान्य नाम आएगा। प्लेटिनम को क्या, PT को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम, तो लिख दिया प्लेटिनम। जैसे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हुआ, उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 4, तो 4 लिख दिया। फिर कौन आ गया, Cl। Cl की संख्या नहीं लिखनी, केवल क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ये हो गया इसका नामकरण। अब आखिरी चीज इसमें क्या और चीज पूछ सकते हैं, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लिगेंड है, NH3 6 हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई। नामकरण करते हैं, ठीक है। तो नामकरण करने से पहले हमको क्या करना रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकाली जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु बिल्कुल शुरू में ही लिखा रहता है, ये कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। तो जिसकी हमको निकालनी है उसकी हमने क्या मान ली, H प्लस कितने H2 हैं, 6। अब H2 देखो, जो हमारे पास में H2 कौन है, एक्वा है, वो कैसे रहता है, उदासीन। उदासीन पर आवेश कितना रहेगा, 0 प्लस कितने क्लोरीन है, 3। कितना आवेश रहता है, -1 बराबर में 0। तो ये तो 0 हो गया, हटा गया, प्लस माइनस, माइनस का 3 इक्वल में 0, माइनस का 3 इधर आके किसका हो गया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। अब हम इसका नामकरण कर रहे हैं, तो नामकरण कैसे करेंगे, ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड से यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां नहीं है तो कहां जाएंगे, हम अंदर जाएंगे। अंदर हमको सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। यदि एक ही लिगेंड है तो डायरेक्ट उसकी संख्या लिख के नाम लिख दो, और यदि एक से अधिक लिगेंड है तो उन लिगेंडों का नाम कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार अल्फाबेटिकली लिखेंगे। यहाँ पर एक ही लिगेंड है H2O, तो पहले हम इसकी संख्या लिखेंगे, कितने हैं, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। और H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। तो ये बन गया हेक्सा एक्वा। लिगेंड का नाम खत्म। किसका देखेंगे आप, केंद्रीय धातु परमाणु। लेकिन इसका नाम लिखने से पहले देखेंगे इसका कोई आवेश कौन सा आ रहा है, तो क्लोरीन पर माइनस, ब्रैकेट पे क्या आता है, प्लस। जब प्लस हो या उदासीन हो तब इसका सामान्य नाम लिखा जाएगा। तो Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम। अब इसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है भाई, +3 आई है। तो रोमन गिनती में 3 अकेले लिख देंगे, प्लस या माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहती।
अब बचा कौन, Cl, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। यदि ये इसके अंदर होता तो ये लिगेंड होता और क्लोरो बोलते, ये ब्रैकेट के बाहर है क्या है, आयन है, तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलते हैं। अब इसकी तीसरी बात क्या लिखना है, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय संख्या देखो यहाँ पर कितनी है, 6, तो बराबर कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अगला करते हैं 6वां नंबर, ये वाला। ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, ये फार्मूला ऐसा होगा K2Hg(I4), ये रहेगा फार्मूला। ठीक है, तो ये लिखा हमने यहाँ पर K2Hg(I4). ठीक है, इनका नाम लिखने से पहले हम क्या करेंगे जी, पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकाली जाएगी, केंद्रीय धातु परमाणु, तो उसके निकालने के लिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेंगे, H। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम कौन से प्रथम समूह का, तो कितना आवेश रहता है, +1, फिर प्लस का साइन लगाओ, कौन आ गया, Hg। मरकरी ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी क्या मान लेंगे, X प्लस, कितने आयोडीन है, 4, आयोडीन पे कितना आवेश रहता है, -1 बराबर में 0, 2 का गुणा +1 में करो तो प्लस, x जगह x, ये प्लस माइनस माइनस 4 का 1 में 4 इक्वल में 0, x -4 में से 2 गए तो -2 बराबर में 0, x बराबर -2 है तो किसके हो जाएंगे, +2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई है। अब हम नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले नामकरण कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में इस बार फंस गया, ये कौन है, पोटेशियम है। इसकी संख्या नहीं लिखनी है, डायरेक्ट केवल नाम लिखेंगे, के किसको बोलते हैं, पोटेशियम को। तो पहले अपन ने क्या लिखा, पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। अब हम आएंगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का। कितने लिगेंड है, 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा, और आई को क्या बोलते हैं, आयोडो, टेट्रा आयोडो। अब इसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Hg। लेकिन इससे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा इस पे कौन सा आवेश आता है। तो अब अभी तक यहाँ थे, अब इसमें इधर आ गया तो यहाँ तोड़ा जाएगा, पोटेशियम पे प्लस, तो इस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब ये ऋणावेशित लिगेंड है, तो इसके अंत में क्या लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ Hg को मरकरी ना बोलकर क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट। क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, 2, तो रोमन गिनती में छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, हो गया। अब आखिरी तीसरी चीज इसमें पूछ सकते हैं, समन्वय संख्या। तो कितने लिगेंड हैं, 4 हैं, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। एक और बचा है 7वें नंबर का, क्या है, के ब्रैकेट में Ag और Cn2। अब इसके लिए करते हैं, तो इसकी पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 1 +1 रहा, Ag हो जाएगा, इसके कितने हैं, 2। Cn पर आवेश कितना रहता है, -1, देख लीजिए, Cn पे कितना आवेश है, -1, ठीक है। इक्वल में क्या हो गया, 0। तो ये 1 + x - 2 = 0, तो x - 1 = 0, माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अब इसका नाम लिखेंगे, के को क्या बोलेंगे, पोटेशियम। ब्रैकेट के अंदर आए, इसका नाम लिखने से पहले संख्या 2 है तो 2 को क्या बोलेंगे, डाई। Cn को क्या बोलेंगे, साइनो, डाई साइनो। अब इसका नाम लिखने से पहले देख लेते हैं तोड़ के, पोटेशियम पे प्लस, इस पे क्या आ गया, माइनस, नेगेटिव आ गया। तो Ag को सिल्वर ना बोलकर क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट बोलेंगे, क्योंकि ऋणावेश है। तो आखिरी में क्या आएगा, 8 आएगा, तो अर्जेंटेट। फिर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 1, तो रोमन गिनती में 1 लिख दिया, खत्म। देखिए 8वें का नामकरण करेंगे, ऑक्सीजन लेके का। अभी तक के रिकॉर्ड में देखिए हमने यहाँ पर चार्ज नहीं था। ध्यान रखिए, यदि उपसेशन यौगिक के यहाँ ब्रैकेट पर आवेश लिखा है तो जैसे ही इसका नाम होगा उसके आखिरी में आपको आयन लिखना पड़ेगा, चाहे धनावेश आए चाहे ऋणावेश आए, तभी आपको आखिरी में क्या लिखना है। यदि ब्रैकेट के ऊपर पहले से ही प्लस या माइनस करके दिया हुआ है तो नाम के अंत में क्या लिखना है, आयन। एक और बात, अब यहाँ पर जो En है ये कहलाता है इथाइलिन डाइएमीन कहलाता है। क्या कहलाता है, इथाइलिन डाइएमीन कहलाता है। इसमें ऑलरेडी इसके अंदर डाई आता है, तो इस लिगेंड का नाम लिखने से पहले यदि ये 2 हैं तो बिस लिखना पड़ेगा, 3 हैं
तो ट्रिस लिखना पड़ेगा, 4 है तो टेट्रिस लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान रखिए ये EN है, ये द्विदंतु लिगेंड है, मतलब इसको 2 बार गिनना पड़ेगा, 1 बार नहीं गिनना पड़ेगा, मतलब जब हम समन्वय संख्या याद करेंगे तब। अब यहाँ देखिए नामकरण करते हैं। नामकरण करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु X की, X कितने हैं? 3। तो ये EN उदासीन लिगेंड है, एथिलीन डायमीन, ध्यान रखिए उदासीन है तो 0 हो गया। अभी तक हम देखिए बराबर में कितना ले रहे थे? 0। अब हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें पहले से आवेश दिया है, तो जितना दिया है तो इक्वल में उतना हम लिख देंगे। तो x बराबर कितना मिल गया? प्लस का 3 मिल गया। अब इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने का तरीका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करिए, कुछ नहीं तो अंदर कूद जाइए। अंदर कैसे जाए तो किसका नाम लिखना? लिगेंड का। लेकिन ध्यान रखिए इस EN का फुल फॉर्म क्या होता है? एथिलीन डायमीन। इसके नाम में पहले से ही डाई आता है, इस वजह से इधर 2 होते तो बिस लिखते, यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे? ट्रिस। ट्रिस लिखने के बाद ये जो EN है इसका नाम हमेशा ध्यान रखिए छोटे ही कोष्ठक के अंदर लिखना है, छोटे कोष्ठक है। EN का क्या नाम है? एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। लिगेंड का नाम खत्म, इसका नाम लिखेंगे। धनावेश है तो मतलब सामान्य नाम आएगा। CO है तो CO को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे आप, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है? 3, तो लिख दिया 3rd। अभी तक देखिए इसके बाद हम कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें ध्यान रखो आवेश दिया है, धनावेश दिया हो या ऋणावेश दिया है तो नाम के अंत में हमेशा क्या लिखना है? आयन लिखना है।